चले आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। आपका सबका मेरे YouTube चैनल पर फिर से इस्तकबाल है। ये था 10वीं के लिए, स्टैंडर्ड 10 के लिए मराठी संयुक्त अंतर्भारती जिसकी टेक्स्ट बुक आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर दिख रही है आपको? ये चेहरे पे जो है आपको मुहासे दिख रहे हैं, है ना। अब ये इसको मराठी में कहते हैं तरुणपणी गालावर उमटलेले पूरळ। इसी को मराठी में कहते हैं तारुण्य पीटिका। क्या कहते हैं इसको? तारुण्य पीटिका। अब आप बोलेंगे सर ये क्या दिखा रहे हैं आप? तो इसको ध्यान में रखिए कि ये जो चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको तारुण्य पीटिका कहते हैं मराठी में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अब ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। मच्छर डांस डस रहा है और वही आप हाथ पे देखेंगे उसी तरह से वो मच्छर ने काटे हुए निशानात दिख रहे हैं आपको। जी ये है मच्छर ने काटे हुए, डांस ने काटे हुए, इसकी जो एक किस्म है वो दिखाया हुआ है। इसी को कहते हैं डास पिटिका। और आज ये हमारे लेसन का नाम है डास पिटिका। चलिए आज हम आगे देखते हुए चलते हैं। डास पिटिका, ये डास पिटिका के लेखक जो है अनिल औचट है और ये इनकी तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। इनके बारे में थोड़ी मालूमात देता हूं मैं। चलूं, प्रसिद्ध लेखक, समाज सेवक, चित्रकार, पत्रकार। त्यांचे लेखन हे विश्लेषणात्मक आहे। त्यातून मानवी संबंधाचे, समाज व्यवहाराचे, एकूण मानवी वर्तनाचे चिंतन आणि त्याविषयीचे आकलन याचे मनोज्ञ दर्शन घडते। त्यांचे पूर्णिया हे पहिले पुस्तक बिहारच्या समाज दर्शन घडवते। त्यांची वेद, अंधेर नगरी, निपाणी, छेद, संभ्रम, माणसं, कोंडमारा इत्यादि पुस्तके प्रकाशित आहेत। इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। आज जो हम लेसन में पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। प्रस्तुत पाठात डास आणि माणूस कितना ताल्लुक है ये आपको ही मालूम है कि डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावना असतात अशी कल्पना करून, ऐसी कल्पना की हुई है कि उनमें भी भावना होती है इंसान की तरह। ही अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत, विनोद मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप लोग समझते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा कि विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केलेले आहे। हकीकत में हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर विनोद दिया हुआ है, एक मजा दी हुई है, एक जोक के टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। किस तरह से वो हम लोग देखते हुए चलते हैं। अगला मतलब पैसेज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सुनने में बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं। त्या माणसाला बाकी का ही प्रश्न नव्हते। अब एक शख्स की बात कर रहे हैं कि उसको कोई भी जो है कुछ भी प्रश्न नहीं था, कोई भी सवाल नहीं था। तो सगळीकडे जमून घेणारा माणूस होता। जमून घेणारा यानी क्या? सहमत असणे, सब बात में वो सहमत, हाँ सब बात में वो जो जमून घेत होता। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे की रात्री निवांत झोपता यावे। एक उसकी अपेक्षा थी, लेकिन एक अपेक्षा क्या थी उसकी कि निवांत मतलब शांत झोप यावे, एक अपेक्षा थी। पण ते डास तेवढी ही इच्छा पूरी होऊ देत नसत। लेकिन ये डास जो है वो उतनी भी इच्छा उसकी जो है पूरी होने नहीं देते थे। त्याला काय म्हणावे, उसको क्या कहा जाए? हा झोपला कि झालीस त्यांची गुनगुन शुरू। जैसे ही सोया, आपको भी इसका एक्सपीरियंस होगा कि जब वो मच्छर आते हैं, डास आ जाते हैं, तो जैसे ही सोते वैसे गुनगुन चालू हो जाता है। गुनगुन मतलब डासांचा आवाज। ये डास का आवाज होना शुरू हो जाता है। संध्याकाळीच, अब इसके लिए हम लोग इंसान क्या करता है, तो इसने भी क्या किया देखिए। संध्याकाळी शाम के वक्त में खोळीचे दार, खोळीचे दार ये दरवाजा, फिर उसके बाद में खिड़कियां और खिड़की दिखाई दे रहा, ये खिड़की जो है दार खिड़की बंद ठेवून,
बंद ठेवून पाहिले. उसने बंद करके देखा कि शाम के वक्त में चलो बंद कर देंगे ना, मच्छर नहीं आएंगे, डांस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा. अंगाला मलम चोपड़ून, अंगाला जिस्म को जो है मलम, मलम मतलब जो है क्रीम आती थी वो, चोपड़ून, चोपड़ून मतलब लाउन, लगाकर. देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, मलम लगाकर. चोपड़ून डासांना हटविण्याची अगरबत्ती जाळून, डास को हटाने के लिए अगरबत्ती जाळून, ये अगरबत्ती भी जलाकर, आप लोग को मालूम है अगरबत्ती मिलती है इसको भगाने के लिए, तो अगरबत्ती जाळून सगळं करून झालं, सब कुछ करके हो गया. डास दात देईना, दात देईना इसका मतलब होता है मान्य न करने, मान्य न करने मतलब उसको जो है कबूल नहीं करते थे, बिल्कुल मानते ही नहीं थे. पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली. जब पंखा लगाया जाता है तो पंखा लगाने के बाद में थोड़ी शांतता, मतलब मच्छर भागना शुरू होते, उड़ना शुरू होते, वहां से हटना शुरू होते, शांतता मिळू लागली. पण त्या धन पंख्याचाही त्रास, लेकिन वो पंखा ऐसा पुराने जमाने का, ढन 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 आवाज, तो उसका भी त्रास, उसकी भी तकलीफ शुरू. देखिए ये पंखा है ना, जिसके पास में ऐसे पंखे होंगे, पुराने होंगे, तो आपको मालूम होगा कि इसकी जो है एक वक्त के बाद में जोर जोर से आवाज आने लगती है, तो फिर नींद भी उड़ जाती है. तो इसका ढंढन आवाज, इसका भी त्रास, त्रास मतलब तकलीफ. अपरात्री, अपरात्री मतलब मध्य रात्रि, आधी रात को जाग यायची, जाग आ जाती थी, तो पंखा बंद करून टाकायचा. तो रात में जब जाग आती तो क्या करता था, पंखा बंद कर देता, बहुत आवाज आता था. उकाड्याला लागलो. अब जब पंखा बन गया तो उकाड्याला, उकाड्याला मतलब गर्मी, उष्मा होने लगी, उष्मा होने लगी कि दार खिड़कियां उघडायचं. अब जब गर्मी होने गया तो क्या करता था, दार खिड़कियां उघडायचा, दार दरवाजे जो है खोल दिया करते थे. पंखा सुरू केला तरी, उसके बाद में पंखा सुरू किया तो भी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला. याचक मतलब मागणारा, याचक मतलब क्या है, मांगनारा. मांगनारा मतलब जो आए ना मच्छर, क्या मांगने को आया, खून मांगने के लिए आए. तो ये क्या छोड़ने वाले, एक बार दरवाजा खिड़की खोल दिया, अंदर आ गए तो मांगने वाले, मतलब तो लेने ही वाले. काही त्याला सोडणार होते, यानी सोडणार होते त्याला. इसके बाद नेक्स्ट पैसेज में हम देखेंगे, इकडे डास जमातीत ही याची चर्चा व्हायची. इथे इकडे जो है डास जमाती थी, डास की जमात मतलब उसका भी देखिए मजाइया बताया हुआ है ना यहाँ पर. तो डास की भी एक जमात, एक मीटिंग बैठी और मीटिंग के अंदर में चर्चा व्हायची. चर्चा शुरू होने की, कसला हा चिंगूस माणूस, वो लोग बोलते थे कसला हा चिंगूस है, चिंगूस आदमी है, कितना चिंगूस आदमी है. काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय, काही थेंब रक्तासाठी, कुछ थेंब बूंद रक्त के लिए, खून के लिए कितना भाव खा रहा है, कितना भाव खा रहा है. भाव खातो मतलब ऐड करने, है ना, बहुत अकड़ रहा है. रक्तदानाचे वेळी अर्धा लीटर रक्त काढता म्हणे. और हमने सुना है, म्हणे मतलब ऐसा सुना है हमने कि रक्तदानाचे वेळी, रक्तदान मतलब ब्लड डोनेशन, जब ब्लड डोनेशन दिया जाता है तो आधा आधा लीटर जो है वो निकाल देते हैं, बॉटल भरते हैं. तेव्हा ही 2 दिवसात भरून येते, तेही 2 दिवसात, यानी खून निकालने के बाद में आपको मालूम है ब्लड डोनेशन करने के बाद में 2 दिन में वो पूरा हो जाता है, मतलब वो अपने जैसे थे वैसे खून हो जाता है. तो ये भरून येतो, जैसे की तैसे, यहाँ पर भी दिया देखा, जैसे की तैसे. एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडाहाडाच्या पोकळीत दडवून ठेवल्यात. यानी फैक्ट्री जो होती है ना, खून बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर रखी हुई, बोले हाडाहाडात, हड्डियों में, हर एक हड्डियों में जो है ये दड़ून ठेवली है. दड़ून मतलब लपून ठेवली है, छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा है, मतलब खून तयार होते ही रहता है. दडून ठेवल्यात. आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का अखड़तो, इसका हाथ क्यों अखड़ता है, इसका हाथ क्यों रुकता है, मतलब मदद न करने, हाथ अड़खड़ने मतलब मदद न करने, मदद क्यों नहीं करता है. 4 बूंद देने के लिए, 4 थेंब देने के लिए इतना नाटक करता है. हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळे खातो. और ये जो है ये इंसान, ये किसकी बात चल रही है, मच्छरों की बात चल रही है, डास की बात चल रही है कि हा मात्र कुठल्याही झाडांची, कोई भी दरख्त की जो है वो फल तोड़तो, कोई भी फल तोड़ लेते, तोड़ते कि नहीं तोड़ते हम लोग, हाँ तोड़ते हैं. कुठल्याही नदीचे पाणी पीतो, कोई भी नदी का पानी पी लेता है. फिर किती प्राणी मारून खातो और कितने जानवर जो है मारकर खाता है ना, जानवर गोश्त खाते कि नहीं खाते. हे चालतं कसं, ये कैसे क्या चालता, ये कैसे क्या उनको चलता है, और हम खोल ले तो हमारे लिए तुम्हारे को तकलीफ. हाँ, ऐसा इनकी मीटिंग में चल रहा है.
है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में मानुस हे एकत होता, और वहां पे ये इंसान जो है मानुस ये शख्स सुन रहा था, तो म्हणाला, वो कहने लगा, क्या कहने लगा, माझी झोप उड़वता आणि वर हे, मेरी तो झोप मतलब मेरी नींद तोड़ देते हैं, और ऊपर से ये तुम दादागिरी चल रही है, तुम्हारी मेरी इसमें मीटिंग चल रही है, माझं संरक्षण करायला हक्क आहे, और माझं संरक्षण, मेरा संरक्षण करने का मुझे क्या है, हक्क है, अधिकार असणे, हक्क आहे मतलब अधिकार असणे, मुझे हक्क है, मला हक्क है, मी तुम्हाला मारणारच, मैं तुमको मारूंगा। ये कौन कह रहा है, वो शख्स कह रहा है। ते माणसं जैविक कर्तव्य है, ते माझं का है, जैविक कर्तव्य, जैविक का मतलब होता है जीवा संबंधीचे, जीवा संबंधीचे, ये माझा जैविक कर्तव्य है, कर्तव्य मतलब अधिकार है मेरा, ये मेरा अधिकार है, जवाबदारी है, ये मैं करके ही रहूंगा, क्योंकि मेरा खून ले रहे तो मैं तुमको मारूंगा ही मारूंगा। तो वहां पर बोलनस खुंटलं, बोलनस खुंटलं मतलब बोलना, बात करना ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया, खुंटलं, खुंटलं मतलब थांबणे, रुक गया। दास म्हणाला तुमच्यातलं रक्त काढणे हेही आमचं जैविक कर्तव्य आहे। अब वहां पे दास भी क्या करने लगा कि तुमच्यातला रक्त काढणे, तुमसे भी खून निकालना, ये भी हमारा जैविक कर्तव्य आहे। मैंने पहले जैविक बताया था, कर्तव्य बताया था, तो जैविक कर्तव्य मतलब ये हमारी ये जिंदगी के लिए जरूरी है, हम लोग करके ही रहेंगे। इस तरह से दास ने भी कह दिया। दासू आणि दासी हे दासांमधले एक सुजान कुटुंब होते। अब वहां पे जो मीटिंग चल रही थी उसमें जो एक दासू था और एक दासी थी, एक दासू था और एक दासी थी, ये दोनों जो है दासामधली एक सुजान मतलब शहाणा या विचारी, सोच विचार करने वाला, अच्छा अकलमंद ऐसा कुटुंब, एक खानदान था। ते इतर डासांना म्हणाले, वो दूसरे डास को कहने लगे, क्या डास को कहने लगे, कि आपला जन्म संसार संबंध, जन्माचा संसार संबंध, आपला जन्माचा संसार संबंध है, यानी जिंदगी का जो है हमारा संबंध है, इंसान से जो है ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है। बोलना तोड़ून कसं चालेल, तोड़कर उनको बोलकर नहीं चलेगा, इंसान से तोड़कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा उनसे ही नाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी वो है। इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ति केली, नियुक्ति करने, नियुक्ति मतलब नेमणूक करने, ये भी है वाक प्रचार है। थोड़े हरे में जो जितना भी दिया हुआ है आपके लिए वाक प्रचार रहेगा, ये हरे कलर में दिख रहा है, वाक प्रचार है। नियुक्ति के लिए, नियुक्ति मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट कर लिया, नेमणूक के लिए कि उनसे बात करने की, किसे, वो आदमियों से बात करनी, वो शख्स से बात करने की। त्यांनी माणसाला विचारलं, उसने माणसाला, उस शख्स को पूछा, तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे, तेरा प्रॉब्लेम क्या है, वो हमको बता ना। रक्ताचा नुकसान फारसं मोठं नाही, तेरे रक्त का, रक्त मतलब खून का नुकसान फारसं नाही, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, काही मिनिटातच ते भरून येतं, कुछ मिनट में ये भर आ जाता है, आणि तू खाकारतोस, खाकारतोस मतलब बलगम आता ना, करते हैं, ये खाकारतोस, शिंकतोस, छींकते हैं, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन, ये जो जितना खाकारता है तू और जितना छींकता है, इसमें से तो कितने प्रोटीन तेरे चले जाते हैं। मग रक्ताचंच का एवढं घेऊन बसला आहेस, इतना रक्ताचाच का घेऊन बसला आहे, इतना खून का ही तू क्या लेके बैठा हुआ है। कारण रोग प्रसार, कारण रोग प्रसार, माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला। रोग प्रसार मतलब रोगाचा फैलाव, और ये जो मैं को करता हूँ, ये जो भी करता है इंसान बोलता है कि रोग का फैलाव, बीमारी का फैलाव हो रहा है। माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला, हटके मतलब वेगळा, एक अलग एक मुद्दा निकाला, एक पॉइंट निकाला। दासी म्हणाली, फिर वो दासी जो सुजान कुटुंब था ना, उसमें से दासी कहने लगी, बरं का भाऊजी, भाऊजी ओ भाईजान, बरं का, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, आमच्या पोटात शिरनारे जंतु, हमारे पेट में घुसने वाले जाने वाले जंतु जो जरासीम है तुमच्या शरीरात शिरतात, वो तुम्हारे शरीर में जाते हैं। हम जब देते त्याला आम्ही काय करायचं, उसमें हम क्या कर सकते, जाएंगे तो जाएंगे, हम क्या करेंगे इसको। पण सर्वच डासामुळे रोग प्रसार होत नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, सब डास, हमारी जमात में भी जो जितनी भी डास है, डास में सब डास से ऐसा रोग प्रसार शरीरात तुमचे शिरतात, और वो जो है सर्व डासामुळे रोग प्रसार होत नहीं, रोग मतलब बीमारी होती नहीं है। काही जमाती आहेत आमच्यात तशा,
काही जमाती, कुछ जमात है हमारे में, कुछ ऐसी बिरादरी है जिसकी वजह से होता है. झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो. झोपेत तुम सोए हुए रहते हैं, तुमच्या अंगात, तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे बदन में आम्ही सुई खुपसतो, हम लोग सुई डालते हैं. ते फार दुखता का? वो बहुत दुखता है क्या? ती काळजी आम्ही घेतो, लेकिन उसके हम लोग फिक्र करते हैं कि तुमको लगना नहीं चाहिए. हम लोग काळजी घेतो, हम लोग उसका ध्यान देते हैं, आणखी घेत राहू और आगे भी हम लोग लेंगे, आप फिक्र मत करो. आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ. झालं. हम हमारे मुलाना, हमारे बच्चों को जो ट्रेनिंग भी देंगे कि भाई लगना नहीं चाहिए. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर के साथ हम लोग बोलते हैं अरे ये डॉक्टर का इंजेक्शन समझ में भी नहीं आता कि दिया कि नहीं दिया. उसी तरह से ये मच्छर बोलता है कि क्या बोल रहा है अमर, आज क्या बोल रहा है कि मैं मुलाना विशेष हमें ट्रेनिंग, हमारे बच्चों को भी हम ट्रेनिंग देंगे कि तुमको वो सुई लगे नहीं. तो हो गया, बस इतनी सी बात है ना. काळजी घेऊ हम लोग, खबरदारी घेऊ, है ना, काळजी घेऊ, खबरदारी घेऊ. हम लोग इसकी खबरदारी भी ले लेंगे, टेंशन मत लो, हम लोग उसका सबका ध्यान रखेंगे. फिर आगे बात बढ़ती है. आणि तुमची ती गुणगुण. आदमी भी थोड़ा भड़क गया. आदमी बोलने लगा अरे तुमची ते गुणगुण जो बड़बड़ जाती गुंग गुंग गुंग, उसका क्या? तुम्हाला तुमचे नरड बंद नहीं ठेवता है. तुमचे तुम्हाला नरड, नरड मतलब गला, गळा जो है वो बंद रखते नहीं आता है. अगदी संताप हेतो अशा वेळी, अगदी संताप हेतो, संताप मतलब राग, गुस्सा आता है ऐसे वक्त में जब तुम्हारी आवाज भी चलती रहती है. दासू म्हणाला दादा सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात. क्या बोलने लगा? सेकंदात, एक सेकंड के अंदर में सैकड़ों मर्तबा, सैकड़ों वेळा पंख हलवायला लगतात, पंख हिलाना लगता है उड़ने के लिए. कितने मर्तबा? सैकड़ों मर्तबा. तेव्हा कुठे उड़ू शकतो आम्ही? जब जाके हम लोग उड़ने लगते हैं, है ना, जब जाके हम लोग उड़ने लगते हैं, उड़ू शकतो आम्ही. त्याचा आवाज काय करणार? उसका तो आवाज होने वाला, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ कर सकते नहीं कर सकते. त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले, त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न, निष्पन्न मतलब निर्माण, कोई बात हासिल नहीं हुई, कुछ भी वहां पर बात पैदा नहीं हुई, निर्माण नहीं झाले नहीं, तरी कटुता कमी झाली होती. लेकिन बाद में क्या हो गया? कटुता, कड़वटपना. ये कड़वटपना मतलब आपस में जो कड़वटपना था वो थोड़ा कम तो हुआ था, बाकी उसमें से कुछ हासिल नहीं हुआ आपस में बहस करके, लेकिन थोड़ी सी जो है वो आपस की जो है करवाहट वो निकल गई. ये निकल जाने के बाद में आगे डासांनी मग त्याची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली. डासांनी काय केली? जनरल बॉडी मीटिंग. दास लोग ने क्या किया डास में कि चलो अपन लोग जनरल, हम लोग क्या करते हैं जनरल मीटिंग, बॉडी मतलब मीटिंग रखते हैं. और दासू दासींचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला. और दासू दासीने अहवाल पेश किया. अहवाल मतलब कार्याचा तपशील या फिर मसूदा, तफसील बोला जाएगा या मसूदा बोला जाएगा. सगळ्यांनी ऐकला, ऐकला मतलब सुना, सबने सुन लिया कि ये क्या कहना चाहते हैं. इन्होंने कुछ बात रखी, सगळे गंभीर झाले. और सब लोग यहाँ पर क्या हो गए? गंभीर हो गए, चिंताजनक सोच में पड़ गए कि अरे अभी क्या करने का. विचार विनिमय शुरू झाला. विचार विनिमय, विचार विनिमय मतलब देवाण घेवाण, जो सोच का, यानी मुझे क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या है, देवाण घेवाण सुरू झाला. त्याच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला. उसमें से एक डॉक्टर था जो संशोधक था, खोज करने वाला था, वो आगे आया और म्हणाला मी एक लोकल एनेस्थीसिया देनार रसायन शोधलंय. एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया मतलब क्या है कि एक रसायन, रसायन मतलब एक लस, मतलब डालने के बाद में जो है वो शोधलंय, ढूंढा है मैंने. उससे क्या होने वाला है? आपल्या सुईवर ते लावलं, अपने सुई पर अगर वो लगा दिया कि ती खुपसली, और वो खुपसली, खुपसली मतलब टोचलेली, टोचली मतलब उसमें अगर डाली अपने इंसान के जिस्म में डाली तो त्याला कळायचंच नाही, उसको समझेगा ही नहीं, यानी उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा. उसके अंदर में अगर वो लगा दिया, रसायन लगा दिया, वो केमिकल लगा दिया और उसको लाड़ लिया तो उसको समझेगा नहीं. ऐसे मैंने एक जो है केमिकल ढूंढ के निकाला हुआ है और वो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे. इस तरह से ये बात हो रही थी. उतने में आगे जो है सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह, अरे इतनी बात सुनी उन्होंने, अरे वाह ऐसा तुमने रसायन निकाला है कि जो सुई अपनी जो सुई पर लगा दिया और लगा दिया तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा. अरे वाह कितनी अच्छी बात है. असा उद्गार बाहेर पडला. ऐसा उद्गार, ऐसे तलफुज, ऐसी आवाज सबके मुंह से निकली. डास पुढाऱ्यांनी त्याला विचारलं.
फिर डास का एक पुढारी था, एक लीडर था, पुढारी मतलब लीडर था, उसने विचारलं त्याचे पॅटर्न बीटन काही आहे ना? क्या बोलता है, त्याचे पैटर्न बीटन काही नहीं ना, यानी उसका कुछ पैटर्न बीटन है क्या, यानी ये कंपनी वो कंपनी ऐसा वैसा कुछ पैटर्न बीटन है क्या? तो कहता है छे छे तसं करायला आपण माणसं का आहोत, और ऐसा पैटर्न बिटन बनाने के लिए अपन क्या इंसान है क्या? अपन तो डास है, हम तो डास है, और ऐसा जो है वो पैटर्न बिटन नहीं है। हशा उड़ाला, हशा उड़ने, ये है वाक प्रचार है, हशा उड़ने, उसड़ला, यहाँ पे हशा उसड़ला है, लेकिन अगर आपको वाक प्रचार आएगा तो यहाँ पे आएगा हशा उसड़ने, इसका आएगा खूप हसू येणे। तो सब लोग हंसने लगे इस बात पर। फिर आगे तो पुढे म्हणाला, वो आगे बोलने लगा, ज्या वनस्पती पासून ते रसायन मिळतं, ज्या वनस्पती पासून, वनस्पति वनस्पति मतलब रोप, जो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी में वनस्पति पासून जे रसायन मिळतं उसमें से जो लस निकाली जाएगी त्या मुबलक आहेत, मुबलक मतलब बहुत है, मुबलक मतलब बहुत है, आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलंय, और उसने उन्होंने सहकार्य, सहकार्य मतलब मदद करने का उन्होंने कबूल किया हुआ है। शिवाय, शिवाय मतलब इसके अलावा आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी, आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी, अपने जिस्म में जो है जो जंतु है, जो जरासीम है, जंतूसाठी आपणच ती एंटीबायोटिक्स घेतली तर, और हमारे जंतु उसमें जाते हो बीमार पड़ते आदमी, है ना, आदमी बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ही वो जो है एंटीबायोटिक लेंगे, और एंटीबायोटिक्स लेने के बाद में जो है वो हमारे इसमें रह जाएगा, मतलब अपने इसमें रहेगा, तो उनको बीमारी नहीं होगी। इस तरह से घेतली तर, ऐसा एक सवाल पैदा हुआ, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। आता राहता राहिला प्रश्न, अभी एक ही सवाल रह गया, राहता राहिला प्रश्न, एक ही सवाल रह चुका है आपल्या गुनगुनाचा। अब गुनगुन जो आवाज है गुनगुनीचा, इनके आवाज के एक ही सवाल बाकी है, बाकी सबका उन्होंने हल निकाल दिया। सुई पे जो है वो लस लगाएंगे, उसके बाद में एंटीबायोटिक हम ही लेंगे, मतलब इंसान को कुछ नहीं होगा। अब हमारा एक ही सवाल बाकी है, वो गुनगुन करने का। माझे त्यावर प्रयोग शुरू है, वो कहने लगा, संशोधक कहने लगा, डांस जो संशोधक था वो कहने लगा कि मेरा प्रयोग, मेरा तजुर्बा उस पर चल रहा है, कुछ न कुछ पे इसमें इलाज निकलेगा। म्हातारा डास म्हणाला, म्हातारा बूढ़ा जो डास था वो कहने लगा, माणसाला ऐकू येत ते कानानं, उसमें भी होशियार था वो भी, ऐकू येत सुनाई देता किससे, इंसान को कान से, कानानं, तो कान टाकला, टाकला मतलब उसको सोडने, छोड़ देने का, वो कान का हिस्सा छोड़ देने का, सोडलं की झालं, क्या हो गया। गाल आहेत, अगर आपको काटने का तो कान छोड़ दो ना, गाल है ना, गाल पे काटो ना, गाल आहेत, कपाळ आहे, कपाळ मतलब पेशानी है, पेशानी है, शक्य तो पाय पकड़ा, और हो सके तो पैर पकड़ लो, पैर की तरफ चले जाओ, वहां पे काटो, प्रश्न सुटेल, सवाल खत्म, यहाँ पर सुटेल हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग आइडिया कर लेंगे। आणि मग ते सहकार्य पर्व सुरू झाले, और इसके बाद में सहकार्य, सहकार्य मतलब क्या हो गया, मदद, एक दूसरे को मदद, मतलब इंसान को बोलने का, इंसान से ये किया कि भाई तुमको तकलीफ नहीं देंगे हम लोग, और हमारे को जो है खून लेने दो, आपको तकलीफ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से एक दूसरे को सहकार्य मदद करना शुरू हो गया। एक पहली छान झोप झाली, अब उस शख्स की दो पहली छान सी झोप हो गई कि दुरून गुनगुनच ऐकू आलं तरी त्याला चालतं। एक बार नींद लग गई कि दुरून गुनगुन आला तो भी उसको चलता है, इंसान को चल जाता है। आता तो डासांच्या त्या गुनगुणीत संगीत शोधू लागला आहे। अब क्या कर रहा है इंसान, तो आता डासाच्या त्या गुनगुणीत, वो गुनगुन जो है उसकी आवाज में संगीत शोधू लागला है। संगीत मतलब उसमें एक वाह मधुर आवाज सुनने लगा है। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या, एक मतलब क्या हुआ, वो तो सोया था, मस्त उसको संगीत लगने लगा, और एक दिन क्या हुआ, एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या, तरुण मतलब जवान, पुतण्या मतलब ये आजोबा का जो है, ये जो पुतण्या है, ये पुतण्या मतलब दादा का पोता जो है, ये पुतण्या म्हणाला, कहने लगा, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याच्या किती खुणा आहेत। यानी सो गए थे ना, बिंदास सो गए थे, क्योंकि पहले उन्होंने सब मुआहदा हुआ था, आपस में बातचीत हुई थी, बिंदास सो गए थे। तो बोला तेने तुम्हारे चेहरे पे किती खुणा आहेत, आरशात बघा एकदा, आरशात आईने में देख लो एक मर्तबा। माणूस हसून म्हणाला, वो इंसान हंसकर कहने लगे, तुझ्या चेहऱ्यावर जशी तरुण पीटिका आहेत ना, स्टार्ट में मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी मालूम,
कि चेहरा जैसी तरुण पीटिका, तेरे चेहरे पे जैसे तरुण पीटिका है, जवानी की जो है वो मुहासे है, उसी तरह से तशा माझ्या चेहऱ्यावर आहेत डास पीटिका, वैसे ही मेरे चेहरे पे क्या है, डास पीटिका है. छान दिसतात ना त्या, अच्छे दिख रहे ना, छान दिसतात ना त्या पुतण्याच्या चेहऱ्यावर जसे भाव उमटले की आता याला काय म्हणावं. और उस पुतन्या के जो है वो पोते के चेहरे पर, दादा के जो पोता था पोते के चेहरे पर ऐसे भाव उमटे, ऐसे भाव निकल आए कि त्याला काय म्हणावे, उसको क्या बोला जाए. इस तरह से जो है वो हंसी का यहाँ पर मजाइया ये आपके सामने लेसन था, ये आपके सामने बता दिया. तरुण पीटिका मतलब तरुणपणी, गालावर उमटलेले पूरण, जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था. इस तरह से ये मजाइया डास और इंसान के बीच का आपस में बातचीत बताया कि कौन क्या करता है. ये आपको सबक समझ में आया होगा, ये लेसन समझ में आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. शुक्रिया, धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे. जज़ाकल्लाह.